तो भैया गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आज अपन डिस्कस करते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड वर्ल्ड की तो बाद में बात कर लेंगे, केवल इंडिया की बात करते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो कैसे साइकी बदल रहे हैं। और इन्फ्लुएंसर का स्टेट क्या है, आज इन्फ्लुएंसिंग जो चल रही है आज ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, उसकी स्टेट क्या है। आप मुझे बताओ, आप क्या सोचते हो इसके बारे में। तो पहली बात तो पहले के टाइम में जो काम न्यूज़पेपर किया करते थे, जो आर्टिकल लिखा करते थे, वो आजकल रील है। नैरेटिव बिल्डिंग। नैरेटिव बिल्डिंग कह सकते हो या फिर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स कह सकते हो। आज मुझे कुछ मेरी कविता लिखी है और मेरे को लोगों तक पहुंचानी है। तो निराला, दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, इनके टाइम में क्या होते थे, वो एक लेटर लिखते थे एडिटर को और उसमें अपनी कविता लिखते थे, जो हर बार कई बार रिजेक्ट हो जाती थी, कई बार कुछ हो जाता था, इनका काम जनता तक नहीं पहुंच पाता था। आज की डेट में अगर वो होते तो एक रील बनाते और डाल देते। और ये तो आपने कहा कि अपने विचार प्रकट करना। मैं उस पे आ रहा हूँ, अपन इन्फ्लुएंसर पे आ रहे हैं धीरे धीरे। मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये इतना ओपन हो चुका है कि हर किसी के पास है। हम्म। हर कोई किसी भी तरीके से विचार प्रकट कर सकता है या फिर एक अपना नीश कोई चीज पकड़ के उस पे वीडियो बना सकता है। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि इसका फायदा लोग उठा रहे हैं अलग अलग ढंग से, जिस पे अपन चर्चा करेंगे। मतलब जैसे मैं आपसे ये स्टार्ट करता हूँ, ये आज आज का काम नहीं है, ये बहुत पहले का काम है। जब आप राज कपूर की पिक्चरें देखोगे और जब मिड 1960s 70s की मूवीज देखोगे तो उसमें एक बहुत बढ़िया एक नैरेटिव सेट होता है कि भैया कैसे हमारा देश बहुत गरीब है, हमें एक सोशलिस्ट कंट्री होना चाहिए। खेत दिखाए जाते हैं, सब कुछ दिखाया जाता है, एक बड़ा सेठ दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरा है। ठीक है। सेम तभी उसी टाइम पे रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है ना। तो तब से एक नरेटिव बिल्डिंग है। आप जिस चीज की बात कर रहे हो वो एक्सप्रेशन है कि मैं अपने आप को एक एक्सप्रेस कैसे करूं। बट जब आप ऐसे लोगों को, दिनकर को या कोई बड़े किसी और पोएट को ले आते हो और उनको फोर्स करते हो कि सर अब आपको इस नरेशन में काम करना है, चाहे स्टेट फोर्स करने लग जाती है या एंटी स्टेट ताकतें फोर्स करने लग जाती है, जहाँ पे उन इन्फ्लुएंसर्स को या जैसे लोग हैं जो नैरेटिव सेट कर सकते हैं उनको पैसा मिलना लग जाता है। ये कितना डेंजरस हो गया ना सोसाइटी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली कंट्री के अंदर जहाँ पे सिक्योरिटी भी और सोशल लाइफ भी दोनों कॉम्प्रोमाइज हो रही है और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी मेंटेलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और इसमें पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आचार्य प्रशांत का नाम तो आपने सुना होगा। एकदम एकदम। आचार्य प्रशांत को मैं तब से जानता हूँ जब से उसके 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे। उसके बाद में अचानक से उसके सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हो गए, और जब शुरू हुए तो फिर पॉडकास्ट शुरू हुआ ध्रुव राठी के साथ, कुणाल कामरा के साथ, उन लोगों के साथ जो पूरे लेफ्टिस्ट है। ठीक है। और जैसे ही वो पॉडकास्ट और वो दौर चला, आज उनके इंडिया में या मैं कहूँगा एशिया में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लगभग 6 करोड़। तो बड़ा नंबर। है ना। अब उनको पैसे की जरूरत तो नहीं पड़ी होगी कि भी या फिर पड़ी भी होगी, वो उस पर नहीं जाते, लेकिन जब आपको इतने सब्सक्राइबर ही लेफ्ट ने दे दिए हम्म। तो और क्या चाहिए। प्लस मेरे कुछ दोस्त हैं, मित्र हैं, जो इन्फ्लुएंसर है और जिनके साइंस बेस्ड कुछ चैनल वगैरह हैं। उनके जैसे ही 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हुए, लेफ्ट ने उनको अप्रोच करना शुरू कर दिया कि हम आपके सब्सक्राइबर इस पर्टिकुलर लेवल तक बढ़ा देंगे अगर आप इन इन टॉपिक्स पे वीडियो डालोगे, ये सब डालोगे। यहाँ तक अप्रोच किया जाता है नए इन्फ्लुएंसर्स को। जैसे आप आचार्य प्रशांत की बात कर रहे हो, मैं ध्रुव राठी को देख रहा था। ध्रुव राठी 2018 में आए। रवीश कुमार ने उनका एक इंटरव्यू लिया कि कैसे ये लोग सोशल मीडिया से अपनी बात रख रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट मीडिया स्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक नॉलेज नॉलेज ट्रांसफ़र करने की एक चीज़ चीज़ स्टार्ट करी कि मैं लोगों को एडुकेट कैसे करूं। उन्होंने यूपीएससी के बच्चों को टारगेट किया, लोग उनको टॉपिक समझने के लिए काम में लेते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। पर जैसे ही उनके सब्सक्राइबर एक लेवल पे पहुंचे, उन्होंने अपना एक नैरेटिव सेट करने लगा, चालू हो गया। एंड इवेंचुअली जो एक क्रिटिक थे स्टेट के या स्टेट की पॉलिसी के, वो इवेंचुअली एक क्रिटिक बन गए या फिर एंटी बीजेपी आदमी घोषित हो गया। नहीं, इसमें गलती बीजेपी वालों की भी है कि उस आदमी को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई, उसका हर जो आर्गुमेंट था उसको इस तरीके से डिफेंड किया गया कि वाई यू आर सो
और आई मीन इस तरीके से शो किया गया कि वो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी कही हुई बात एकदम सही है। जब तक हम उसको गलत प्रूव नहीं करेंगे तब तक वो सही है। ऐसा ज़रूरी है ही नहीं। ये बात सही है, लेकिन मैं तो कहूँगा एंटी बीजेपी, एंटी कांग्रेस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट के विरोध में बात रखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बीजेपी का भी विरोध होना चाहिए, कांग्रेस का भी विरोध होना चाहिए और जनता को या फिर किसी को भी अधिकार है उसके खिलाफ बोलने में। बट पेड विरोध नहीं होना चाहिए ना, बट जो आदमी नहीं समझता, गवर्नमेंट की बेवजह की औलेतर नहीं है। जो फियोलेसी नहीं समझता, उस एक दूसरा आदमी किसी तीसरे आदमी को पैसा दे रहा है और जो आदमी नहीं समझ पा रहा है, उसका आप नैरेटिव सेट कर रहे हो, तो उसका जो वोटिंग राइट है, जो वो समझता है कि 5 साल में वो पहली बार अडानी या अंबानी के बराबर बैठता है एक जगह, केवल एक जगह 5 साल में एक बार अगर उसको मौका मिलता है तो वो उस दिन भी उस आदमी का कचरा दिमाग में लेके क्यों जाए, जिसको केवल एक पैसे मिले? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री भी करूँगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि गवर्नमेंट का विरोध जहाँ तक होता रहे कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, हुँ। गवर्नमेंट का विरोध कर लो, आप एक पार्टी का विरोध कर लो, लेकिन ये लोग उससे कहीं ज़्यादा कुछ करते हैं। ये एक पूरे देश की संस्कृति, सभ्यता पे अटैक करते हैं। राइट, ये हमें नीचा दिखाते हैं भारतीय होने पे। राइट। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि क्यों दूसरे जो कंट्री है वो हमसे बेहतर है और हम क्यों बेहतर नहीं हैं। हम दिवाली के त्योहार आ गया, सबसे पहले ये हमें बताएँगे कि दिवाली का त्योहार अच्छा क्यों नहीं है। राइट, पॉल्यूशन कितना पॉल्यूशन हो रहा है, वो हो रहा है। वही न्यू ईयर पे अगर वो पॉल्यूशन होगा तो इनको नहीं दिखेगा। सही, कौन-सा हर इतना पॉल्यूशन होगा, खुद नहीं दिखेगा। हाँ, इनको प्रॉब्लम पार्टी से है ही नहीं, बीजेपी थोड़े दिनों में कांग्रेस बन जाए, राइट, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अलग इनको पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको प्रॉब्लम किस पे है? भारतीयता से। और अब तो साफ भी हो चुका है कि जॉर्ज सोरोस जैसे बड़े-बड़े नाम उसमें आ गए जिन्होंने मतलब फंडिंग करी है। फंडिंग करी है, इनको बिलियंस डॉलर्स में पैसे आते हैं इंडिया में। बस बीजेपी को इसलिए हम थोड़ा-सा धन्यवाद दे सकते हैं कि उसने वो फंडिंग रोक दी, काफ़ी एनजीओ बैन करवा दिए, काफ़ी पैसा जो है वो ब्लॉक कर दिया, तो इनकी कमर तो तोड़ी है बीजेपी ने। आप ये भी तो देखो कि केवल एक आदमी अपने व्यूज़ के लिए पोलिंग से 1 दिन पहले कुछ भी मतलब गलत डाल देता है अपने चैनल पे या एंटी चीज़ डाल देता है टोटली। वो एक बार के लिए अपने सब्सक्राइबर तो बढ़ा देगा, बट जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जिन्होंने वो देखा है, वो एक कैसा डिसीजन लेंगे, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। उसका एम ही वो था। वो तो सक्सेस हो रहा है अपने काम में। वो डिसीज़न अगर उनका बदल रहा है एक माइट देखो मैं अपना मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन हम तो इतने बड़े कोई इन्फ्लुएंसर भी नहीं है। लेकिन बिहार इलेक्शन की शायद आप बात कर रहे हो। बिहार इलेक्शन में मैंने रिज़ल्ट आने के बाद एक वीडियो डाल दिया। हुँ, वोट चोरी अब विपक्ष आएगी और वोट चोरी ईवीएम का बात बताएगी। साइंटिफिकली मैंने कुछ फैक्ट्स रखे उसमें। मेरे को कमेंट्स जो है उसको ब्लॉक करना पड़ गया। ऐसे-ऐसे कमेंट्स उस वीडियो पे मिले। दूसरी बात मैंने एक वीडियो बनाया था आचार्य प्रशांत और प्रेमानंद जी के ऊपर। हुँ, हुँ। आप अभी भी वो वीडियो यूट्यूब पे है जाके देख लीजिएगा। उसमें 500 प्लस कमेंट हो चुके हैं और जो लेफ्ट वाले जितने सपोर्टर आचार्य प्रशांत वाले हैं, वो ऐसे-ऐसे कमेंट उन्होंने कर रखे हैं कि मुझे पढ़ने में भी ऐसे लगता है कि यार ये क्या सभ्य समाज के लोग हैं? आई मीन ये इट्स अ वेरी आई मीन हीनियस क्राइम एट द सेम टाइम इट्स अ डिजीज़ फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। जहाँ पे इतनी यंग पॉपुलेशन है, वो ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाएगी, जिनका आई मीन आप रिसर्च बैकग्राउंड भी देखिए और इनफैक्ट ये लोग जो रिसर्च कोट करते हैं कि कोविड में इतने लोग मरे, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिसर्च थी, जिसमें अगर आप अंदर जाके देखें तो 12 लोगों की टीम या 13 लोगों की टीम थी, उसमें से एक्चुअल डॉक्टर्स कितने थे ये तक उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है। एंड आप उसी चीज़ को प्रिमाइस बना के आप अपना एक पूरा वीडियो शूट करते आई मीन वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें आप बताते हैं कि व्हाई इंडियन स्टेट इज़ टोटली अ फेल्ड स्टेट। जबकि इंडियन स्टेट एक इतना बड़ी क्राइसिस से जूझ रही थी, आपने मोरल पूरी कंट्री का खत्म कर दिया। हो सकता है ना कि वो स्टोरी जो डाली गई वो पुश अप एक स्टोरी थी कि आपको कैसे एक नैरेटिव को पुश करना है, बट इंडियंस नहीं। अभी धुरंधर मूवी का एक फेमस डायलॉग है, इंडिया के सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं, इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन इंडियंस ही। डीएनसी तो आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स को रोकना चाहिए। अपना एक जस्ट टू मेक सम अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी
आई डोंट थिंक कि उनको कैसे एक फ्यूचर जनरेशन जो आ रही है उसको इतना एक्सप्लॉइट करना चाहिए। सोशली और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली तो आप कर ही रहे हैं, बट जब आप उनको सोशली भी एक्सप्लॉइट करने लग जाएँगे, तब वो आगे जाके वो नस्ल क्या काम की? अपन इसके ऊपर और डिस्कस कर सकते हैं, इसके और फैक्टर्स डिस्कस कर सकते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के। बिल्कुल, बिल्कुल करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े और फैक्ट्स के साथ आएँगे और कुछ चीज़ें हम नई डिस्कस करेंगे। डेफ़िनिटली।